स्वामी अद्भुतानंद महाराज निरक्षर होते हुए भी ब्रह्म तत्व के उस स्थिति में पहुँचे जिसका वर्णन करना ये संभव नहीं है। और इसके ऊपर थे रामकृष्ण देव, जो कि अक्षर ज्ञान से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक जिसने ढाल के रखा, उसके जीवन की पाठ, उनकी जीवनी पाठ करना आज देखेंगे। यहाँ पर हम लोग पुस्तक से स्वामी गंभीरानंद महाराज जी के द्वारा लिखित यह पुस्तक भक्त मालिका, उसमें से पाठ करेंगे। स्वामी अद्भुतानंद लाटू महाराज श्री रामकृष्ण देव की अद्भुत सृष्टि थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लाटू जिस प्रकार की परिस्थिति में से आकर थोड़े ही दिनों में आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी प्रगति कर ली है और हम लोगों ने जिस अवस्था से जितनी प्रगति की है, इन दोनों की तुलना करने पर पता चलता है कि वह हम लोगों की अपेक्षा बहुत महान है। हम सभी का उच्च वंश में जन्म हुआ, पढ़ लिख कर तथा परिमार्जिक बुद्धि लेकर हम ठाकुर के पास आए, परंतु लाटू पूर्णतया निरक्षर था। ध्यान धारणा अच्छी न लगने पर हम लोग पठन पाठन आदि के द्वारा समय व्यतीत कर सकते थे, उस भाव को दूर कर सकते थे, उस भाव को ला सकते थे, परंतु लाटू को कोई दूसरा अवलंबन नहीं था। ध्यान धारणा के अलावा उनके पास और दूसरा अवलंबन था ही नहीं। केवल ध्यान धारणा ही की सहायता से ही लाटू अपना मस्तिष्क ठीक रखकर अति निम्न अवस्था से उच्चतम आध्यात्मिक संपदा का अधिकारी हुए थे। इससे उनकी अंतर्निहित शक्ति तथा उनके प्रति ठाकुर की असीम कृपा का परिचय मिलता है। लाटू महाराज का बचपन का नाम था रक्तूराम। बचपन में चेचक के प्रकोप से उनके प्राण संकट में पड़ गए थे। इस पर उनकी माता ने श्री रामचंद्र जी से संतान की रक्षा के लिए आकुल प्रार्थना की थी। यहाँ पर कहा जा सकता है कि लाटू महाराज का जन्म के तारीख ठीक से मालूम किसी को नहीं है, और लाटू महाराज से जब पूछा जाता तो वे धिक्कारते थे कि मेरे जीवन गाथा को लेकर तुम लोग क्या करोगे, कहाँ यहाँ आए हो तो ठाकुर का नाम जब ध्यान करो, उनकी चर्चा करो, कहाँ मेरे ऊपर लगे रहते हो, ऐसा बोलते थे और कभी भी अपने बारे में नहीं बोलते। बाद में बालक के स्वस्थ हो जाने पर माँ की ऐसी धारणा हो गई कि श्री रामचंद्र जी ने ही पुत्र की रक्षा की है। इसी विश्वास के फलस्वरूप उनका यह नामकरण हुआ लाटू। महाराज का जन्म छपरा जिले के किसी देहात में एक गरीडिया फैमिली में परिवार में जन्म हुआ था। उनके बाल्य जीवन के बारे में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि परवर्ती काल में जब कभी उनसे इस विषय में पूछा जाता तो वे नाराज़गी के साथ कहते, अरे ईश्वरीय तत्वों को छोड़कर क्या तुम लोग मेरी बात लेकर समय बिताओगे, मेरे बारे में जानने की क्या आवश्यकता है। इस तरह के वो बोलते थे। आगे देखते हैं, उनके माता पिता निर्धन होने के नाते, खाने पीने के ना होने के कारण अकाल मृत्यु हो जाती है और अद्भुतानंद महाराज 5 वर्ष के रहते हुए उनके माता पिता छोड़ के चले जाते हैं।
अब देखा जाता है कि उस बालक की रक्षा उनके चाचा संभाल लेते हैं। उनके चाचा की स्थिति लाटू के माता पिता के अपेक्षा अधिक थी, वो अच्छे सुखी से थे। फिर भी कुछ दिन होने के बाद लाटू महाराज का दायित्व ले लेने के बाद देखा जाता है कि उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि लाटू महाराज एक आधार लेकर आए थे, जो एक बिहार के छपरा गांव में आबद्ध होकर रहने का तो नहीं था। इसके लिए किसी न किसी कारणवश उनको पहुंचना था और इसके लिए वो रामकृष्ण देव तक पहुंचने का एक अच्छा उपाय उनके चाचा के द्वारा यहाँ पर संपादित होता है। तो यहाँ पर देखते हैं उनके चाचा आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण जीविकोपार्जन के लिए लाटू को लेकर कोलकाता चले आते हैं। जब इनके बारे में पूछा जाता है कि अरे लाटू महाराज बोलते हैं कि जब मैं घर छोड़ रहा था उस समय तो मेरे संगी संबंधी कोई नहीं, फिर भी मेरी वहाँ छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, रोने का मन करता था। आप लोगों का तो सभी संबंधी लोग हैं, आप लोग कैसे छोड़ सकते हैं। ये लाटू महाराज की करुण व्यथा है जो वहाँ पर प्रकट करते हैं। आने के बाद वो कोलकाता में रामचंद्र दत्ता जो ठाकुर के एक बहुत बड़ा भक्त थे, उनके यहाँ वो नौकरी करने के लिए निर्वाचित होते हैं। अब निर्वाचित होने के बाद लाटू महाराज का मुख्य काम होता है मालिक के घर में लाटू का कार्य था बाज़ार जाना, महिलाओं को टहलने के लिए ले जाना, छोटे मोटे काम करना तथा रामचंद्र का टिफ़िन पहुंचाना आदि। ये सभी कार्य वे अत्यंत तत्परता के साथ किया करते थे। इसके फलस्वरूप कर्मठ, आदेश पालन में तत्पर तथा सच्चरित्र बालक शीघ्र ही सबके स्नेह का पात्र बन गया है और उसका दुलार का नाम लालटू पड़ गया। यह लालटू नाम ही बाद में श्री रामकृष्ण देव की स्नेहपूर्ण बोली में लाटू, लेटो या नेटो के रूप में परिणत हुआ। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने उनका नाम प्लेटो रखा। कारण यहाँ पर बाद की घटना है, फिर भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जब विदेश से आए तो लाटू महाराज जी ने स्वामी जी से पूछा, आप तो विदेश में घूमकर आए हैं, क्या वहाँ पर भी मातृभूमि की पूजा होती है? तो स्वामी विवेकानंद ने आश्चर्य से सोचने लगे कि अरे ये बात तो मेरे मन में कभी आया नहीं। लाटू महाराज के मन में इस तरह का वाणी कहाँ से उदित हो गई। तो आश्चर्य होकर जब लाटू को बोले कि अरे बाबा ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं, आपके मन में कैसे आया? तब उनकी महानता का स्वामी विवेकानंद ने प्लेटो का नाम दिया था। इस तरह से उनके जो आध्यात्मिक जीवन है, जो आध्यात्मिकता उनकी कितना दृढ़ है, इसके यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के बोलने और उनके समझने, उनके प्रश्न पूछने से पता चलता है। और आगे देखते हैं, मालिक के घर में कामकाज जब समाप्त हो जाता तो लाटू महाराज कुश्ती किया करते। अब कुश्ती किया करते तो शरीर तो दृढ़ होती, किंतु साथ साथ ही उनको खाने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ने लगी। तो किसी रामचंद्र दत्त के एक मित्र ने कहा कि घर में अगर किसी नौकर को रखने से यदि वह कुश्ती करे तो खाने की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसके लिए वैसा नहीं करना चाहिए और उसको मना करना चाहिए। रामचंद्र दत्ता ने उस समय कहा था कि अगर यदि
वो कुश्ती करेंगे तो काम वासना उसमें से नष्ट होता है। ये उनकी दृढ़ता जो कि रामचंद्र दत्ता रामकृष्ण देव के भक्त होने के नाते वो बता सकते थे, उसमें भी एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो बातें कर सके। नहीं तो बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच ही आवश्यकता के बढ़ने से तकलीफ़ हो सकती थी उनकी घरेलू व्यवसाय में। इसके लेकिन तो यहाँ पर देखा जाता है रामचंद्र दत्ता कि उनकी एक आंतरिकता जो भक्त होने के नाते वहाँ पर क्या उपलब्धि हो सकती है उसके बारे में बताते हैं। आप देखते हैं कि रामचंद्र दत्ता बार बार श्री रामकृष्ण देव का नाम लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं। साथ में लाटू महाराज भी उनको सुनते हैं, देखते हैं और उनके मन में भी इतने साधु संत पुरुष जिसके बारे में लोग इतने बोलते हैं तो उनकी मन में भी देखने की इच्छा प्रकट हुई और वे भी एक दिन जाने की इच्छा व्यक्त की और उस अवसर को ढूंढते हुए एक दिन रविवार को उन्होंने रामचंद्र दत्ता को कह भी दिया, आज तो आप वहाँ जाएंगे, मुझे भी साथ ले चलिए। रामचंद्र दत्ता ने विश्वस्त बालक के इस स्नेहपूर्ण अनुरोध को टाल नहीं सके, वे लाटू को साथ ले गए। यह घटना 1879 या 1880 के प्रारंभ में हुई थी। दक्षिणेश्वर पहुंचने के बाद लाटू को उनके कमरे में ना पाकर, दक्षिणेश्वर में पहुंचने के बाद ठाकुर को उनके कमरे में ना पाकर रामचंद्र उन्हें ढूंढने बाहर आए। लाटू पश्चिम वाले बरामदे में खड़े रहे। इसी बीच ठाकुर श्री राधा का भजन गाते हुए लौट आए और लाटू को देखते ही रामचंद्र से पूछा, राम, क्या इस लड़के को तुम अपने साथ लाए हो? इसे तुमने कहाँ पाया? इसमें साधु का लक्षण जो दिख रहा है। फिर सब ने कमरे में प्रवेश किया। लाटू के अंतर्मन से आवाज़ उठने लगी कि वे ही उनके चिर वंचित महात्मा है। उन्होंने ठाकुर के चरण छूकर प्रणाम किया और हाथ जोड़े हुए खड़े खड़े ठाकुर के वचन सुनने लगे। ठाकुर कह रहे थे, जो नित्य सिद्ध है उन्हें प्रत्येक जन्म में ज्ञान रहता है। वे मानो पत्थर से दबे फव्वारे हैं। मिस्त्री इधर उधर खोदते खोदते ज्यों ही एक जगह का पत्थर हटा देता है, त्यों ही फव्वारे के मुंह से फर फर करके पानी निकलने लगता है। यह बात कहते कहते ठाकुर ने अचानक लाटू को छू दिया। बस लाटू को एकाएक रोमांच हो आया। दोनों ओठ जोर से कांपने लगे और आँखों से धर धर अश्रुधार बह चली और अब लाटू इस जगत के नहीं रहे। बड़ी देर बाद ठाकुर के पुनः स्पर्श करने पर लाटू का भाव संहरण हुआ। पहली दृष्टि में अपने लीला सचर को पहचान कर ठाकुर ने रामचंद्र जी से कहा, इसे बीच बीच में यहाँ भेजना, और लाटू से बोले, अरे आना, यहाँ बीच बीच में आते रहना, समझा। इस तरह से पहली मुलाकात ही श्री रामकृष्ण देव को लाटू के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई और लाटू को भी उनका प्यार मिला। और वो हर हमेशा जब भी रामचंद्र दत्त जी के यहाँ से कुछ लाने ले जाने की बातें उठती, वो तुरंत ही राजी हो जाते और जो भी उनके भोज्य वस्तु होते थे वो लेकर ठाकुर के पास आते थे। जब दूसरी बार उनका मुलाकात हुई तो कुछ वस्तु लेके आए थे। उसके बाद जब तीसरी बार आए तो वो जाना ही नहीं चाहते, किंतु तीसरी बार की मुलाकात में ठाकुर बोले कि मैं तो यहाँ नहीं रह रहा हूँ, मैं कमरपुकुर जा रहा हूँ।
उसके बाद वो 8 महीना के बाद जब लौटे थे कमरपुकुर से, तब लाटू उनके पास रहने लगे थे और वो रामचंद्र दत्ता जी से मांग लिए कि ये लड़का मुझे दे दो। उसका कारण यह था कि हृदय राम किसी कारणवश वहाँ से निकाले गए थे और ठाकुर की सेवा के लिए कोई योग्य आदमी वहाँ पर उपस्थित नहीं होने के कारण लाटू को वहाँ पर नियुक्त किया गया और लाटू हर हमेशा रामकृष्ण देव के सेवक के रूप में वहाँ रहने लगे। अब देखते हैं कि लाटू दिन रात ठाकुर के वचन सुनना और ध्यान जप में ही जीवन बिताना, वो नित्य कर्म करने लगे। तो हम लोग देखते हैं अभी श्री रामकृष्ण देव के पास बहुत सारे लोग आने लगे और वहाँ पर माँ अकेले खाना बनाना, सबके लिए खिलाना, एक बहुत ही कठिन स्थिति उनको देख के श्री रामकृष्ण देव ने एक बार लाटू को गंगा तट पर ध्यान में मग्न देखा और उनके पास जाकर कहने लगा कि वहाँ पर माँ रोटी बना रही है, उनके लिए बेलने के लिए कोई आदमी नहीं है और तुम यहाँ पर बैठकर जब ध्यान कर रहे हो, तुम जाओ उनकी मदद करो। तो फिर वहाँ से वो आते हैं और माता जी को श्री रामकृष्ण देव परिचय करा देते हैं कि ये लड़का सतशुद्ध है, इसको लेकर तुम काम कर सकती हो, ये हर काम में तुम्हारा हाथ बटाएगा। उसी दिन से वो माँ की सेवा में नियुक्त हुए। साधना के बारे में ठाकुर ने उन्हें सिखाया था, याग योग में जागे रहना, सोते समय उन्हें पुकारना, काम के बीच उन्हें पकड़ना और सदा उनकी सेवा में लगे रहना। ठाकुर की कृपा से लाटू निंद्राजित हो गए थे। 1882 ईस्वी में किसी एक दिन कीर्तन में बहुत श्रम होने के कारण लाटू थक गए और रात में ठाकुर को पंखा झलते हुए नींद से ऊँघने लगे। इस पर ठाकुर ने उनसे पूछा, क्यों रे, तो बता सकता है भगवान सोते हैं या नहीं? लाटू ने उत्तर दिया कि यह जानना उनके लिए संभव नहीं है। तब ठाकुर ने कहा, भगवान को सोने का फुर्सत ही कहाँ है, वे सारे दिन रात जागते हुए जीव जंतुओं की सेवा करते रहते हैं, तभी तो जीव जंतु निर्भय होकर सो सकते हैं। स्वभाव से ही निंद्रालु लाटू एक दिन थक कर संध्या को ही सो गए। इसे देखकर ठाकुर ने उन्हें जगाते हुए भविष्य के लिए सावधान कर दिया। यह क्या रे, यह संध्या के समय कैसा सोना? संध्या को कहाँ तो भगवान को पुकारेगा, सो तो नहीं, पड़ा पड़ा सो रहा है। ठाकुर की आवाज़ से लाटू जाग उठे और लज्जित होकर एक कठोर प्रतिज्ञा कर बैठे, मैं फिर कभी ऐसे समय में नहीं सोऊंगा। उन्होंने इस प्रतिज्ञा का आजीवन पालन किया। एक बार वे भीषण निमोनिया से पीड़ित थे। यहाँ पर बाद की घटना है, फिर भी यहाँ पर बोल देना अच्छा है। पर संध्या समय उन्होंने अपनी सेवा में रत स्वामी शारदानंद से सहारा लेकर बैठा देने का अनुरोध किया, परंतु रोग की अवस्था तथा चिकित्सक की मनाही का स्मरण करते हुए स्वामी शारदानंद जी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दूसरे कार्य के लिए जाने लगे। जाते हुए उन्होंने लाटू महाराज को कहते सुना, तुम लोग यदि मुझे बैठा नहीं दोगे तो मुझे महावीर जी का शरण लेनी पड़ेगी। उस समय स्वामी शारदानंद जी को इस वाक्य का तात्पर्य नहीं समझा। उनके बाहर जाते ही लाटू महाराज महावीर जी का स्मरण करते हुए अपने ही प्रयास से उठ बैठे। स्वामी शारदानंद जी के लौटने पर जब उनका विरोध किया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं यह सब नहीं जानता, यह उनका आदेश है और मुझे उनका आदेश मानकर ही चलना होगा।
इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शारदानंद महाराज मना कर रहे हैं, किंतु वहाँ पर प्राथमिकता दे रहे हैं रामकृष्ण देव का। और एक बार की इसी के सिलसिले में एक घटना है। एक बार शारदानंद महाराज जी किसी भक्त महिला को उनके पास उपदेश सुनने हेतु उनके पास भेजे थे, किंतु लाटू महाराज जी उनको उपदेश सुनाएंगे इस उद्देश्य से नहीं, किंतु ब्रह्मानंद जी महाराज नहीं बोले हैं ये सोचकर उस महिला को उपदेश नहीं दिए। यहाँ पर तो रामकृष्ण देव नहीं थे, फिर भी राजा महाराज जो रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट, उनका कहना वो सिरोधार्य मानते हैं और शारदानंद महाराज जी का कहना नहीं मानते हैं। इस तरह से यहाँ पर उस भक्त महिला को बोल दिए कि जब राजा बोलेंगे तभी मैं ये ठाकुर का नाम सुनाऊंगा, ठाकुर का गुण सुनाऊंगा। इस तरह की बातें वो कहते हैं। और इसी सिलसिले में एक दिन ठाकुर ने लाटू को शिव मंदिर में ध्यान करने भेजा। थोड़ी ही देर में ध्यान करते हुए उनका मन कालातीत अवस्था में पहुंच गया। तीसरा पहर आ गया, फिर भी उसकी बाह्य चेतना नहीं लौटी। संवाद पाकर ठाकुर शिव मंदिर में आए और पंखा लेकर लाटू को झलने लगे। शीतल वायु के स्पर्श से धीरे धीरे लाटू के शरीर में कंपन होने लगा। तब ठाकुर ने कहा, अरे दिन तो ढल आया, संध्या आदि की तैयारी कब करेगा। ध्यान भंग होने पर ठाकुर को बयार करते देखकर लाटू अपने इतने संकोच में पड़ गए कि मानो कोई अपराध कर बैठे हो। उन्होंने ठाकुर को बताया कि शिव की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए उनके सम्मुख एक ज्योति प्रकट हुई तथा उससे सारा कक्ष पूर्ण हो गया। उसके बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। ठाकुर ने केवल इतना ही कहा, वाह बहुत अच्छा, इस तरह और भी कितना देखेगा, अब एक गिलास पानी तो पी ले। यह कहते हुए उन्होंने उनको स्नेहपूर्वक पानी पिलाया। अब देखते हैं इसी बीच ठाकुर के गले के रोग से पीड़ित होकर चिकित्सा के लिए श्यामपुकुर लाए जाते हैं। वहाँ पर भी लाटू उनके प्राणपन से उनकी सेवा करते हैं। और आगे लाटू महाराज की विचारधारा तथा जीवन पद्धति के साथ स्वामी जी की भावधारा एवं कार्य प्रणाली में बहुत अधिक अंतर था। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1897 ईस्वी में जब स्वामी जी अमेरिका से लौट आए, लाटू महाराज तो पशुपति बाबू के मकान पर उनका अभिवंदन करने हेतु सभी लोग उपस्थित हुए, परंतु लाटू महाराज का कहीं पता न था। वे सोच रहे थे उस देश में साहब और मेम लोगों के साथ रहने के बाद नरेंद्र को भला मेरी यहाँ याद आएगी, परंतु नरेंद्र को ठीक याद थी। अतः उन्हें ढूंढ निकाला और कहा, तू मेरा वही लाटू भाई है और मैं तेरा वही नरेंद्र भाई हूँ। इससे लाटू महाराज का क्षोभ ऊपर से तो मिट गया, पर स्वामी जी का आचार व्यवहार तथा मिशन की स्थापना आदि देखकर उनका संदेह पुनः सिर उठाने लगा। और एक दिन तो वे बोल ही पड़े, भाई इतना सब झंझट क्यों खड़ा कर रहे हो, इससे ध्यान धारणा सब चौपट हो जाएगी। इस पर स्वामी जी ने जो युक्ति दिखाई उससे उस दिन लाटू महाराज अस्वस्थ तो हो गए, फिर भी स्वामी जी के इस प्रकार के कार्य उनके लिए पूर्वत दुर्बोध्य ही बने रहे तथा उनके जीवन में द्वंद्व की सृष्टि करने लगे। मठ में आकर स्वामी जी ने नियम बनाया कि प्रतिदिन प्रातःकाल घंटा बजते ही सबको उठ जाना होगा। शीघ्र ही एक दिन देखा गया कि मनमौजी लाटू महाराज धोती गमछा लिए मठ से चले जा रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लाटू बोले, कोलकाता। क्यों? तुम उस देश से आए हो, कितने नए नए नियम कानून बना रहे हो, मैं उन सब का पालन नहीं कर सकूँगा। मेरा मन
अभी तक इतना घड़ी का पाबंद नहीं है कि तुम घंटा बजाओगे और साथ ही साथ मेरा मन ध्यान में लग जाएगा। नवीन और प्राचीन धाराओं के इस विषम संघर्ष स्थल पर पहुंचकर स्वामी जी ने निरुपाय होकर कहा, तो फिर तू चला जा। परंतु उनके ऐसे फटकार देने के बाद जब लाटू महाराज गेट के पास पहुँचे और पहुँचने जैसा पहुँचते जगह पहुँचे होंगे, उतना ही दूर जाकर उन्हें वो पकड़ के लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमको इस नियम को पालन करना ज़रूरत नहीं है। जो नए लोग आएंगे उनके लिए इनका पालन करना अति आवश्यक होगा। इस तरह से उनका प्यार देखा जाता है। लाटू महाराज बाद में भी बोलते हैं कि ये संघ में रहना है तो नियम को मानना ही पड़ेगा, और संघ में नहीं रहना है तो नियम आपके लिए लागू नहीं होगा। वो नियम के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, यही उनकी असुविधा थी। यहाँ मतभेद रहने पर भी विवेकानंद भाई अद्भुतानंद को प्राणों के समान प्यार करते थे। 1897 ईस्वी में जब उत्तर भारत का भ्रमण करने गए तो स्वामी अद्भुतानंद जी को साथ ले गए। कश्मीर गए तो भी स्वामी जी अद्भुतानंद महाराज को लेकर गए। यहाँ पर अद्भुतानंद महाराज जी का साथ कश्मीर में गए थे। उस समय की एक अद्भुत घटना है जो यहाँ पर दिया गया है। जब वे उत्तर भारत का भ्रमण करते हुए स्वामी अद्भुतानंद जी को साथ ले गए, कश्मीर में स्वामी जी जिस हाउस बोट में थे उसमें वहाँ की प्रथा के अनुसार माझी सपरिवार रहा करता था। नाव पर चढ़कर उन लोगों को देखते ही लाटू महाराज तुरंत नीचे उतर आए और कहने लगे, मैं स्त्रियों के साथ एक ही नाव में नहीं रहूँगा। बाद में जब स्वामी जी ने आश्वासन दिया कि उनकी उपस्थिति में कोई भय नहीं है, तब कहीं लाटू महाराज पुनः ऊपर चढ़ने को सहमत हुए। एक दिन कश्मीर के एक प्राचीन मंदिर के बारे में स्वामी जी ने कहा कि वह कोई 2-3 हज़ार वर्ष पुराना है। ज्यों ही लाटू महाराज ने ऐसे अनुमान का कारण जानना चाहा और पूछा, तुमने कैसे समझ लिया, मुझे समझाओ, क्या वहाँ ऐसी बात लिखी हुई है? स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, तुझे मैं यह बात नहीं समझा सकता। यदि तूने पढ़ना लिखना सीखा होता तो शायद तुझे समझाने की कोशिश करता। लाटू महाराज की बुद्धि की प्रशंसा करने के लिए स्वामी जी कभी कभी उन्हें प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक के नाम पर प्लेटो कहकर संबोधित करते थे। इस प्रकार मूर्खत्व के आक्षेप पर भी पीछे न हटते हुए बुद्धिमान प्लेटो माने लाटू महाराज ने उत्तर दिया, ओह समझ गया, तुम ऐसे विद्वान हो कि मेरे जैसे ब्रज मूर्ख को भी नहीं समझा सकते। चारों ओर से हंसी की लहर दौड़ पड़ी। कश्मीर भ्रमण के बाद खेतरी पहुंचकर स्वामी जी राजप्रसाद में अतिथि हुए, परंतु स्वामी अद्भुतानंद राजा का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुपचाप बाहर से खाकर आते थे। एक दिन तो उन्होंने राजमहल के दरबान से प्रायः बलपूर्वक ही रोटी और बैगन का भरता छीनकर खा लिए। अब हम लोग लाटू महाराज के अंतिम उपदेश के रूप में हम लोग यहाँ जान सकते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं लाटू महाराज, साधारणतया लाटू महाराज यद्यपि गंभीर ही रहते, तथापि उनमें विनोद बुद्धि का अभाव नहीं था। बलराम मंदिर में रहते समय वे बहुधा गिरीश बाबू के घर जाते थे। उन्होंने सुन रखा था कि गिरीश बाबू ने अपने काला पहाड़ नाटक में प्रच्छन्न रूप से लाटू का चरित्र अंकित किया है। एक दिन गिरीश बाबू की किसी बात के उत्तर में उन्होंने कहा था, मन को पकड़ो, मन को बांधो, उनको ना दो ढिलाई, आगे की बात पीछे करो, होशियार रहो भाई।
इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि मन से ही सब कुछ, मन से जीते जीत बोलते हैं, मन से हारे हार। मन को अगर यदि हम लोग बांध लेते हैं तो हम लोग कहीं भी भव सागर पार कर जाते हैं। यहाँ पर लाटू महाराज भी बोल पड़े। अब हम लोग लाटू महाराज के अंतिम दिनों की घटना थोड़ी सी पढ़कर आज के लिए पाठ समाप्त करेंगे। अंतिम दिनों में उनके शरीर में बहुमूत्र रोग प्रकट हुआ था। उस समय उनके पाँव में एक फोड़ा होकर उचित देखरेख के अभाव में एक विषैले व्रण के रूप में परिणत हो गया। शल्य क्रिया द्वारा उस बार तो वह ठीक हो गया, पर पुनः बहुमूत्र जनित विषाक्त व्रण प्रकट हुआ। उसकी चिकित्सा के लिए भी अंतिम 4 दिन नित्य ही उनके शरीर पर 2-3 बार शल्य क्रिया होती रही, पर उनकी तितिक्षा अपूर्व थी। देखकर लगता था मानो उन्हें जरा सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है, पर इस अस्त्रोपचार से भी कोई फल नहीं हुआ। 24 अप्रैल 1920 ईस्वी को उन्होंने महासमाधि में शरीर त्याग किया। स्वामी तुरानंद जी के एक पत्र में 24/4/1920 उनके अंतिम समय का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसा अद्भुत महाप्रयाण प्रायः देखने में नहीं आता। मैं लिख चुका हूँ कि इस दिनों वे सर्वदा अंतर्मुख ही रहा करते थे। बीमारी के समय वे पूर्णतया ध्यानस्थ थे। दृष्टि भ्रूमध्य में निबद्ध थी। सभी बाह्य विषयों से पूर्णतया उपरत सदा सचेत रहते थे, यद्यपि कोई खबर नहीं रखते थे। बीच बीच में वे पा को पुकारते थे, पा के ही हाथों से खाते थे। उनके कभी कुछ न खाने पर पा कहता तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। इस पर लाटू महाराज खाने लगते थे, परंतु देह त्याग के पूर्व रात्रि को उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। पा ने कहा, आपने नहीं खाया, मैं भी नहीं खाऊंगा। इस बार लाटू महाराज ने कहा, मत खा। पूर्णतया माया निर्मुक्त कथन। दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने जाकर देखा तो खूब ज्वार था। नाड़ी देखी तो नहीं मिली। डॉक्टर ने आकर हृदय परीक्षा की, पर कोई धड़कन नहीं मिली। तापक्रम 102 डिग्री था। खूब सचेत थे, पर कोई बाह्य क्रिया नहीं थी। दूध देने पर उन्होंने बड़ा असंतोष व्यक्त किया, पर विश्वनाथ के चरणामृत का अत्यंत संतोषपूर्वक पान किया। 10 बजे के बाद मैंने विदा ली और पुनः 4 बजे आने को कहकर चला आया। लौटकर स्नान और भोजन करके थोड़ा विश्राम कर रहा था कि संवाद मिला, लाटू महाराज 12:10 पर ये लोग त्याग कर स्वधाम को प्रस्थान कर गए हैं। मैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए 96 नंबर हाराल बाग मकान पर आ पहुंचा। जब उन्हें बैठाकर पूजा आदि की जा रही थी, उस समय उनके मुखमंडल पर कितनी सुंदर भाव प्रकट हुआ था, यह लिखकर बताया नहीं जा सकता। लाटू महाराज की ऐसी शांत करुणापूर्ण आनंदमय दृष्टि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके पूर्व उनके नेत्र अर्थ निमीलित रहा करते थे, पर अब वे विस्फारित तथा उन्मुक्त थे। उनमें मैंने जो प्रीति, जो प्रसन्नता, जो साम्य तथा मैत्री भाव देखा, वह वर्णनातीत है। जिसे भी देखा वही मुग्ध रह गया, जिसने भी देखा वही मुग्ध रह गया। विषाद का लेश तक न था। आनंद की छटा बाहर निकल रही थी। वे मानो सभी का सप्रेम अभिनंदन कर रहे थे। इस समय का दृश्य अत्यंत अद्भुत तथा हृदय स्पर्शी था। मानो अद्भुत आनंद नाम को सार्थक करने के लिए ही प्रभु ने यह अद्भुत दृश्य दिखाया। धन्य है गुरु महाराज और धन्य है उनके लाटू महाराज। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेश्वरमीड्यम तम राम कृष्णम शिरसा नमामि।